क्या है, मैं सबसे पहले आपको इस वक्त के कुछ बहुत डराने वाले आंकड़े बताने जा रहा हूं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 127 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो गई है। मुंबई शहर में कोरोना ने 90 लोगों की जान 24 घंटे में ले ली। अब तक मुंबई में इस वायरस ने 2044 लोगों को मार डाला है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की तादाद अब 1 लाख के पार जा चुकी है। महाराष्ट्र में कुल 3717 लोगों की मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। इन आंकड़ों को देखकर बहुत डर लगता है। हर शहर में चर्चा शुरू हो गई है, जान बचेगी या नहीं, आगे क्या होगा। इसलिए आपको एक बहुत ऑथेंटिक सर्वे आज मैं दिखाने जा रहा हूं जो आपको जमीन की हकीकत बताएगा। कोरोना महामारी में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष को देखकर लग सकता है कि निकट भविष्य में क्या जान बचेगी। यहाँ प्रश्न प्राणों का है और जीवन बचाने के प्रण का भी है। आज दिल्ली मुंबई में प्राण बचाने वाले कई अस्पताल खुद बद इंतजामी के वायरस से संक्रमित हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में मृत्यु दर की बढ़ती गति आने वाले दिनों में महामारी के प्रकोप का संकेत है? देश में पहली मृत्यु से 1000 मृत्यु तक पहुंचने में 48 दिन लगे, जबकि महज 72 घंटे में 1000 मृत्यु भयभीत करने वाली है। देश में कोरोना की आज की मृत्यु दर और आज के आंकड़े कल की क्या तस्वीर तैयार कर रहे हैं, हम संपूर्ण विश्लेषण करें उससे पहले कोरोना का कैलकुलेटर। दिल्ली हर घंटे में 4 मौत, हर घंटे में 78 केस, 24 घंटे में 101 मौत का इजाफा, कुल मृत्यु 1085, कुल केस 34,687। महाराष्ट्र हर घंटे में 6 मौत, हर घंटे में 150 केस, 24 घंटे में 152 मौत का इजाफा, कुल मृत्यु 3,590, कुल केस 97,648। तमिलनाडु हर घंटे में 1 मौत, हर घंटे में 78 केस, 24 घंटे में 23 मौत का इजाफा, कुल मृत्यु 349, कुल केस 38,716। देश में हर घंटे में 16 मौत, हर घंटे में 456 केस, 24 घंटे में 396 मौत का इजाफा, कुल मृत्यु 8,498, कुल केस 2,97,535। हम कोरोना के आंकड़े आपको डराने के लिए नहीं बता रहे हैं। हम चाहते हैं आप सतर्क रहें, चौकन्ने रहें, सावधान रहें, क्योंकि आपके यही उपाय कोरोना को हराने की सबसे बड़ी दवा है। आपको लगता होगा कि कैसे तो एक रिसर्च हुई है, गांव से लेकर शहरों तक सैंपल जुटाए गए, टेस्ट हुआ और रिजल्ट आ गया। आप महफूज हैं, जान बचाना मुमकिन है, लेकिन सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने की पूरी संभावना है। 83 जिलों में सबसे बड़ी टेस्टिंग की गई। 26,400 लोगों के रैंडम सैंपल लिए गए। प्रति लाख लोगों में सिर्फ 0.73 में एंटीबॉडी मतलब फ्लू से संक्रमित पाए गए। वायरस का संक्रमण हॉटस्पॉट तक सीमित। गांव में कोरोना का संक्रमण ना के बराबर, शहरों की स्लम बस्तियों में ज्यादा संक्रमण। कोरोना का देश में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं, लोकल ट्रांसमिशन के फेज तक सीमित। कोरोना के आफत वाले आंकड़ों के बीच ये राहत की सबसे बड़ी खबर आई। इस सर्वे को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोरोना वायरस को हराने का मार्गदर्शन यही करेगा। यानी आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, क्या रणनीति में किसी बदलाव की जरूरत है, नए सर्वे क्यों महत्वपूर्ण है, ये समझिए। देश भर में कोरोना के संक्रमण को समझने के लिए आईसीएमआर ने सीरो सर्वे किया। सर्वे के लिए बड़ी टीम बनाई, जिसमें आईसीएमआर है, नेशनल सेंटर डिजीज कंट्रोल, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट और डब्ल्यूएचओ को शामिल किया गया। सर्वे के लिए देश के अलग अलग 83 जिलों में 24,400 लोगों का ब्लड सैंपल लिया गया। सैंपलिंग मई के दूसरे हफ्ते से शुरू हुई और 2 हफ्तों में पूरा हुआ। पूरी दुनिया में ये सबसे बड़ा सीरो सर्वे है। सर्वे में एक बात स्पष्ट है कि लॉकडाउन के चलते कोरोना का संक्रमण 30 अप्रैल तक देश भर में नहीं फैला। सर्वे का यही मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि 2 गज की दूरी का मंत्र जान बचाने और कोरोना को हराने की गारंटी है। यही अपील हाथ जोड़कर, मुंह पर गमछा डालकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश से की थी। हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, 2 गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, 2 गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं एक बड़े महंगे वो हो, ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो, आने वाले दिनों में भी
हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक दवाई है। हमें बचाव और स्वच्छता पर ज्यादा बल इसलिए भी देना है क्योंकि गर्मी और बरसात के मौसम में अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है और हमारे बारिश के दिन आने की शुरुआत होने वाली है। इस बार कोरोना बीमारी ने इस खतरे के लिए और अधिक चिंता का कारण बना दिया है। इसलिए हमें बहुत सतर्क रहते हुए अपने गांव को बचाना है। अगर कोरोना को कंट्रोल में करना है तो सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आपको कोरोना से डरने की जरूरत है या नहीं, इसे आप आंकड़ों से समझिए। कोरोना को लेकर सिर्फ 3 राज्य दिल्ली, मुंबई और तमिलनाडु डराते हैं, बाकी राज्य बचाते हैं। सबसे पहले भूगोल के हिसाब से पूरा गणित समझिए। भारत में कोरोना के टोटल केस हैं 2,94,535। यह आंकड़ा देखकर आपको डर लग रहा होगा कि भारत कोरोना के मामलों में पूरी दुनिया में टॉप पर ना पहुंच जाए, लेकिन आपको कोरोना का भूगोल समझना बहुत जरूरी है। अगर आप महाराष्ट्र के कुल केस 97,648, दिल्ली के टोटल केस 34,687 और तमिलनाडु के टोटल केस 38,716 को जोड़ दें तो मीटर पहुंचता है 1,71,051। अगर आप देश के टोटल केस यानी 2,97,535 में से 3 राज्यों के केस यानी 1,71,051 को घटाते हैं तो आंकड़ा पहुंचता है 1,26,484। सरल शब्दों में कहें तो देश के कुछ केस में करीब 60% 3 राज्यों के हैं, यानी दिल्ली, मुंबई और तमिलनाडु में 1,71,051 केस और बाकी सभी राज्यों और यूटी में 1,26,484। कुछ तस्वीरें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देश भर में मृत्यु के आंकड़ों का भूगोल भी समझिए ताकि आपको पता चले कि जिंदगी बचाने के लिए क्या करना है। देश में कुल मृत्यु है 8,498। अगर आप दिल्ली में हुई 1,085 मौत, महाराष्ट्र में हो चुकी 3,590 मौत और तमिलनाडु में 349 मौत को जोड़ते हैं तो सिर्फ 3 राज्यों का टोटल है 5,024 मौत। आप इस आंकड़े को कुल मृत्यु से घटाते हैं तो पता चलता है कि तीनों राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों में सिर्फ 3,474 मौत हुई। कुल मृत्यु में 50% दिल्ली, महाराष्ट्र और तमिलनाडु है। अगर आप आबादी के हिसाब से इसे समझना चाहते हैं तो गौर से सुनिए। महाराष्ट्र की जनसंख्या 12 करोड़, दिल्ली की जनसंख्या 2 करोड़, तमिलनाडु की जनसंख्या 7 करोड़, तीनों की आबादी को जोड़ दें तो 21 करोड़। इसे आप यूं समझिए कि 21 करोड़ में 1,71,051 केस हैं, जबकि दूसरे राज्यों में रहने वाले 119 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 1,26,484 के। कोरोना की गणित का विश्लेषण भूगोल के हिसाब से आपने समझा। आपको समझ में आया होगा कि आप महफूज हैं, जान बचाना मुमकिन है, लेकिन ये तभी तक है जब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हैं और अपने गांव को, अपने शहर को, अपने कस्बे को, अपने घर को हॉटस्पॉट बनने से बचाते हैं। आईसीएमआर की तरफ से एक एडवाइस है, इसे आप वार्निंग भी समझिए। हॉटस्पॉट एरिया में संक्रमण का सबसे बड़ा डेंजर, हॉटस्पॉट में कड़ाई से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कोरोना के टारगेट पर हैं शहरों की स्लम बस्तियां। सुरक्षा चक्र टूटेगा तो आपका संक्रमित होना पक्का है। सोशल डिस्टेंसिंग से ही कोरोना पर जीत मुमकिन। कोरोना के खिलाफ लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। कोरोना के खिलाफ प्रधानमंत्री युद्ध स्तर पर लड़ रहे हैं। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसके लिए नई स्ट्रेटेजी बन गई है। आप दिल्ली और मुंबई में रहते हैं तो आपके लिए एक बड़ी खबर है। मोदी सरकार ने 15 जिलों में नई टीम भेजी, 15 राज्यों में केंद्रीय टीमों को तैनात किया है। केंद्रीय टीम अब आगे की पूरी रणनीति बनाएगी। खतरे का अलार्म बज चुका है, बस आपको पहले की तरह सतर्क रहना है। यह याद रखना है कि कोरोना तभी हारेगा जब पूरा देश एक साथ मिलकर लड़ेगा।